बताया जाता है अध्यात्म के मार्ग में बड़ी रुकावट आती है, बड़ी रोक आती है। बेशक बेटे बड़ी रुकावटें, बड़ी रोक आती हैं। कहाँ से आती हैं? कहीं से नहीं आती, हमारे पड़ोसियों से आती है, हमारे घर वालों से आती है, हमारे मित्रों से आती है और हमारे संबंधियों से आती है। वही भागे हमको बार बार ये कहते हैं आपको अच्छे कामों से बाज आना चाहिए और सारी जिंदगी आपको सिवाय चालाकी और बेईमानी के किसी काम में खर्च नहीं करनी चाहिए। लोभ और मोह से दायरे से एक कदम जब बाहर निकालते हैं तो आपके हितैषी शुभचिंतक का बाना बनाने वाले वही सबसे बड़े अड़ंगे अटकाते हैं और व्यवधान वही बन के खड़े हो जाते हैं। बेटी हमारी मन की कमजोरियां भी रुकावट पैदा कर देती हैं। अरे साहब क्या रखा है इन बातों में, चलो अपना 2 पैसे कमाएंगे, मौज करेंगे, ये तो भजन तो ऐसी है, तमाशे की चीज है, इससे क्या फायदा। हमारी कमजोरियां भी रुकावट डालती हैं, हमारे शुभचिंतक भी रुकावट। 2 और तीसरा भगवान भी रुकावट डालता है, क्योंकि भगवान की भला का भला आदमी कहाँ है, वो भी ये देखता है पहले इम्तिहान ले लो, ठोक बजा लो। टकैत की हांडी हम खरीदते हैं तो ठोक बजा के खरीदते हैं। क्या पीट रहे हो? मिट्टी की हांडी पीट रहे हैं। क्या मामला है, क्यों पीटते हैं आप? इसलिए पूछते हैं कि इसमें अगर कहीं फूटी हुई तब, दरार हुई तो जरा भी हमको शक हो जाता है। ठोकर मारने के बाद में तो हम अलग रख देते। और अब तो रुपया रहे नहीं, चांदी के रुपया थे, लीजिए साहब 2 रुपए टन ये क्या कर रहे हो आप? इसमें ठोकर मार रहे हैं। काय के लिए ठोकर मार रहे हैं साहब? ये तो रुपया है नहीं साहब, पहले ये देख लेंगे कि खरा है खोटा है। खोटा हुआ तो हम नहीं लेंगे। पहले जमाने में रुपया बजाने के लिए जिनकी अंगूठे में दम थी वो अंगूठे से बजाया करते थे, हमने देखा था। और जिनकी अंगूठे में नहीं थी दम, यूं उछाल करके वो पत्थर रखते थे, टन पटकते जाते थे, 1 2 3 4 5 6। और जो खरा खोटा होता है, साहब ये क्या लिया खोटा, ये नहीं लिए खोटे को निकाल लेते थे। भगवान भी ऐसे दुकानदार का नाम है जो सिक्का जो भी अपना लेता है पहले ठोकता है और बजाता है, वो भी एक मुसीबत है। सुनार के यहाँ जा जाते हैं तो भी एक मुसीबत है। क्या मुसीबत है? चलिए साहब आप ले आए सोने, हाँ साहब ये 5 तोले का जेवर है, आप खरीद लीजिए, लाइए पहले दीजिए। क्या भाव का रे? बैठ तो जा पहले, तब बताएंगे भाव। क्या करना है? पहले अंगीठी में डाल देता है, पीछे कसौटी पे कस देता है, तब बातचीत होगी। अरे साहब पहले दाम बताइए बेटे, हम कैसे बता सकते हैं दाम का? ये लोहे का हुआ, पीतल का हुआ, तब साहब आप तो दाम ले लीजिए जैसा भी कुछ है। जैसा कुछ नहीं है, पहले ठोक बजाना पड़ेगा। ठोक बजाने वाली प्रक्रिया न जाने क्यों लोगों ने भुला दी, न जाने क्यों आवश्यकता नहीं समझी, न जाने क्यों उपेक्षा करने लगे कि हमारा व्यक्तित्व गंदा बना रहे तो बना रहे, हम तो भजन करेंगे भगवान की कृपा पाएंगे, ऐसे नहीं सकता। बेटे कल मैं ये बता रहा था कि भौतिक जीवन में सफलताएं पाने के लिए 3 वृक्षों की आपको साधना करनी पड़ेगी, 3 देवताओं की साधना करनी पड़ेगी। एक का नाम आपको मैंने बताया था शरीर। आप निरोग होंगे तो पैसा भी कमा सकते हैं, स्वास्थ्य भी कमा सकते हैं, अय्याशी भी कर सकते हैं, विलासता भी कर सकते हैं, काम सेवन भी कर सकते हैं, रोटी भी हजम कर सकते हैं, दंगल भी पछाड़ सकते हैं, बैरी का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये सिद्धियां और चमत्कार हैं, किसके हैं? शरीर के हैं। तो महाराज जी भगवान देगा? हाँ बेटे भगवान ही देगा, लेकिन भगवान का पूजन केवल वस्तुओं से नहीं हो सकता, गुणों और कर्मों के द्वारा होता है। और भगवान का पूजन जो हमारे शरीर में कर्म रूप से रहता है, उसका पूजन हमको संयम के आधार पर और श्रम के आधार पर करना पड़ता है। श्रम और संयम इन 2 आधारों पर आप शरीर के देवता की उपासना कर सकते हो तो बेटे वो आपको निहाल करेगा, फिर आपको मालदार बनाएगा, आपको समृद्ध बनाएगा, सशक्त बनाएगा। यही तो हम सवेरे आपको कुंडली योग में सिखाते हैं। कल हम आपको ये सिखा रहे थे कि सांसारिक सफलता है पीछे जाकर के तो आध्यात्मिकता में भी शामिल हो जाती हैं। सफलता है किसी भी क्षेत्र में क्यों ना, चलिए तो मैं वहाँ गया, चोरों डाकुओं में आता हूँ, चोरों डाकुओं की सफलता है, डकैती की वजह से तो उनका जेल खाना हो जाता है, निंदा होती है। और जो रुपया कमा करके ले आते हैं वो बेटे वो साहस की कीमत में ले आते हैं। ये अध्यात्मिक गुण है। साहस की कीमत पर जंगलों में चले जाते हैं और रात में पड़े जाते हैं और जंगलों में पड़े जाते हैं और वीरान में पड़े जाते हैं, अकेले पड़े जाते हैं, अकेले चले जाते हैं, उनकी मारपीट हो जाए तो और कोई छीन ले तब सिर काट डाले तो कुछ भी हो सकता है। हिम्मत के आधार पर डाकू से लेकर के चोर तक और जेब कटों से लेकर के बेईमानों तक सब हिम्मत के आधार पर ये रोज दुस्साहस करते हैं और कमा करके लाते हैं। ये बेटे साहस है, तू समझता नहीं है क्या? साहस यही साहस है। आगे जाकर के आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश हो जाता है तो सारी दुनिया एक और रहती है और एक और हिम्मत वाला आदमी एक और रहता है। समर्थ गुरु रामदास की शादी होने लगी, उन्होंने कहा अरे हमको जिंदगी अच्छे काम के लिए व्यतीत करनी है और ये कौन सलाह देगा? सलाहकार सारे के सारे एक और, कौन? मौसी मौसा, नानी नाना, दादी दादा सब एक कोने पे खड़े रहे। और समर्थ गुरु रामदास ने कहा अगर अपनी जिंदगी से मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम करना है तो ये पिल्ली पिल्ले रोज हों के रखूंगा, तो इन पिल्ली पिल्लों को संभालूंगा कि समाज को, देश को संभालूंगा। बस समर्थ गुरु रामदास को ख्याल आ गया और वो छलांग मार करके उछल करके ये गए और ये गए, पकड़ना ये कपास के खेत में और गन्ने के खेत में और भाग गया। क्या है बेटे? हिम्मत है, कमाल है, हिम्मत है। तेरे भीतर हिम्मत है कोई सिद्धांत और आदर्शों को पूरा करने के लिए। रोज विचार करता है, रोज कांप जाता है, रोज विचार करता है, रोज कांप जाता है। हिम्मत के धनी आया वो डकैत हो, आया समर्थ गुरु रामदास। हिम्मत के धनी आया वो शंकराचार्य हो अथवा कोई और हो, क्या वो नेपोलियन बोनापार्ट हो। सफलता हिम्मत के ऊपर टिकी हुई है। और हिम्मत को मैंने प्राणमय कोश के आधार पर आपको समझाने की कोशिश की थी। अध्यात्म की भाषा में इन चीजों के अच्छे और रहस्यमय नाम बता दिए हैं।
प्राण क्या होता है बेटे? इसी को प्राण कहते हैं। इसका नाम है साहस और हिम्मत। मैंने आपको बताया था हमारा प्राणमय कोश अर्थात हिम्मत वाला शरीर। हिम्मत वाला शरीर तांतिया डाकू, जिन दिनों में मैं जेल खाने में था, तांतिया डाकू का बड़ा हुआ थी और 150 वर्ष की जेल हुई थी। तांतिया डाकू को हम भी देखेंगे। उन्होंने जेलर ने एक दिन कह दिया, भाई तांतिया डाकू 150 वर्ष की जेल के लिए जेल खाने में आया है, हमको दिखा दीजिए साहब, हमको दिखा दीजिए। कईयों ने आग्रह किया, अच्छा जेल खाने में दिखाएंगे। कैदियों को एक दिन जेलर ने इकट्ठा कर लिया और ये तांतिया, नाम कुछ और था उसका, जानते हैं ना, तांत रुई धुनने में काम आती है, दुबली पतली होती है। ऐसा ही दुबला पतला था, हड्डियां निकल रही थी और ऐसा लंबा लंबा सा बांस जैसा दुबला दुबला सा था। तांतिया डाकू यही है। इसने सैकड़ों डकैत डाली और जिसने जाने क्या किया, सब लोगों ने कहा साहब ये नहीं है, इस बेचारे पे गरीब पे तो किसी ने ऐसे मुकदमा चला दिया, ये तांतिया नहीं हो सकता, इतने बड़े काम में और कमाल कैसे कर सकता है। तांतिया डाकू ने कहा, हुजूर अगर थोड़ी देर के लिए मुझे हुक्म दे दें और मेरी हथकड़ी खोल दें तो मैं अपना कमाल दिखा सकता हूँ। कमाल दिखाइए, आप क्या दिखा? खोल देंगे। दिखा कि चारों तरफ जेल खाना है, इतनी बड़ी दीवार है, ये क्या कमाल दिखाएगा? बंदूक वाले सिपाही सब खड़े हैं, ये क्या कमाल दिखाएगा? दिखाइए। बस जिस तरीके से मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलती चली आती है, ऐसे ही भागता हुआ चला गया और 12 फुट की ऊंची वाली दीवार के डंडे पे जाकर के जा बैठा और ये बोला उछल के, बताइए हुजूर इधर को आऊं कि इधर को? जेल का इधर को आ जाइए, मत जाइए। आपके लिए भी जोखिम है और हमारे लिए तो है, दोनों के लिए जोखिम है। इसलिए आपका भी भला इसी में है और हमारा भला भी इसी में है कि आप इधर ही आ जाएंगे, कूद के इधर आएंगे। तांतिया डाकू, ये बेटे क्या चीज है? ये कमाल किसी में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, आप में भी हो सकता है, अगर आपके भीतर हिम्मत हो तब। हिम्मत नहीं है, वास्तव में शरीर की गलती नहीं है, असल में कमी है आपकी हिम्मत। हिम्मत वाले आदमी न जाने दुनिया में क्या क्या कमाल करते रहे, उन्हें कहाँ से कहाँ जाते रहे। बेटे उसी हिम्मत के लिए मैंने प्राणमय कोश के लिए कहा था और आपसे ये कहा था, मनोमय कोश, मन, इसको आप निगृहित कर सकें, संग्रहित कर सकें और एक काम में लगा सकें। कल मैंने आपको ईमानदारी की बात कही थी और आपको तन्मयता जिम्मेदारी की बात कही थी, मन लगा के काम करने के लिए थी। आपको सांसारिक जीवन में जरूर सफलता मिल जाएगी। 3 कोश ये स्थूल है, सांसारिक जीवन की सफलताएं पानी हो अगर आपको, तो इन तीनों को ठीक करना पड़ेगा। आपको शरीर की दृष्टि से संयमी होना पड़ेगा और अपने हिम्मत की दृष्टि से साहसी होना पड़ेगा और मानसिक दृष्टि से अपने कामों में तन्मय हो जाने वाला और जिम्मेदार और ईमानदार आदमी होना पड़ेगा। इतना आप काम कर सकते हो तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी, हर काम में सफलता मिलेगी। बाटा का नाम मैंने आपको लिया था, बेस्ट एंड आज कंपनी का मैं कभी कभी नाम लिया करता हूँ, जिसका शेयर किसी जमाने में 100 रुपए का था, अब 2000 रुपए का शेयर है। उसको 20 गुना ज्यादा मुनाफा कमाती है वो कंपनी। इसलिए कमाती है कि उसने ईमानदारी और मशक्कत के साथ में, ध्यान देने के साथ में ध्यान रखा। दूसरे घड़ियां बनाने वाले ऐसे ही उल्टी पुल्टी घड़ियां बना के भेज देते हैं, कोई ठिकाना नहीं, यानी फास्ट चलेगी कि तेज चलेगी। वेस्ट एंड वॉच कंपनी के ऑफिस में दीवारों पर घड़ियां टंगी रहती हैं और 24 घंटे में 1 सेकंड का फर्क पाया जाता है तो घड़ियां उतार ली जाती है और रिबिल्ड करने भेज दिया। फिर जब ठीक हो जाती है फिर दोबारा दीवारों पर टांग दी जाती है। 24 घंटे में फिर भी 1 सेकंड का फर्क पाया तो जब तक वो कंपनी 100 बार घड़ी होगी टेस्ट और जब तक वो बिल्कुल 100% सही नहीं होगी, रिलीज नहीं की जाएगी। ये विश्वास, ये ईमानदारी और ईमानदारी और जिम्मेदारी आपके पास हो, आप ज्यादा भी मुनाफा कमा ले, चलिए मैं यहाँ भी मानता हूँ, तो भी आदमी कोई मना करने वाला नहीं है। कंपनी के लिए लोग खड़े रहते हैं, वेस्ट एंड आज कंपनी घड़ी कब आएगी, सब कोटा थोड़ा है, इस महीने तो नहीं आई, अगले महीने में आपका नाम नोट किए लेते हैं, आप अगले महीने पता लगा लेना, आ जाएगी तो आपको भी दे देंगे। हर डीलर ये कहता है। क्या मतलब है? मतलब यही है बेटे, कैसा आदमी के काम में अपनी को जिम्मेदारी और तन्मयता को आप मिला सकते हो तो आप देखिए कमाल, देखिए गजब, देखिए सिद्धियां, देखिए चमत्कार, सिद्धि चमत्कार, यही चमत्कार है, यही सिद्धि है। और क्या चमत्कार है? चमत्कार और सिद्धि लौकिक जीवन में, भौतिक जीवन में अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये 3 कोश हैं जो आदमी को सांसारिक सफलताएं दिया करते। 2 कोश ऐसे हैं जिसको हम आध्यात्मिक कोश कह सकते हैं, जिसका नाम विज्ञानमय कोश है, जिसका नाम आनंदमय कोश है। ये वो हैं जो आदमी को मनुष्य से देवता बना, मनुष्य से भगवान बना और मनुष्य का स्तर अवतार जैसा, ऋषि जैसा, देवात्मा जैसा, महामानव जैसा बना देते हैं। ऐसा बना देते हैं कि भगवान उसके ऊपर छाया करते हुए चलते हैं, बॉडीगार्ड की तरीके से आगे साथ साथ चलते हैं, पायलट की तरीके से आगे चलते और शरीर रक्षक की तरीके से, अंग रक्षक की तरीके से पीछे चलते हैं। पीए और सेक्रेटरी की तरीके से, जैसे मिनिस्टरों के ये सेक्रेटरी चलते हैं दाएं बाएं उस तरीके से चलते हैं और बॉडीगार्ड की तरीके से पीछे चलते हैं और संरक्षक की तरीके से बेटे वो पायलट की तरीके से आगे चलते हैं। चारों तरफ भगवान चलते हैं। अगर हमारा विज्ञानमय कोश जागृत हो जाए तब किसे कहते हैं विज्ञानमय कोश? विज्ञान में किसे कहते हैं? बस बेटे हृदय में ध्यान कर, ऐसी हो रही है, अरे महाराज जी फिर इससे हो जाएगा, नहीं बेटे इससे नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? अपने जीवन में हृदय चक्र, इसको हम जागृत करने के लिए आपसे कहते हैं
आप अपनी सहृदयता को जगाइए। सहृदयता को जगा लेंगे तो लोग हमको ठग ले जाएंगे और हमसे नाराज फायदा उठा लेंगे। हाँ बेटे, ये भी संभव है, ये जोखिम है। लेकिन आखिर में अगर समझदारी से काम लेगा तो लोग फायदा तुझसे नहीं उठा सकेंगे। जो आदमी इसके पात्र हैं वही फायदा उठाएंगे। चल एक बार कोई ये भी मैं मान लूं कि तुझसे कोई अनुचित फायदा उठा लिएगा तो अभी तू नफे मिलेगा। साईं आप ठगाइए और ठगियां को, आप ठगियां सुख उपजे और ठगियां दुख हो। गलती से चलिए, बेवकूफी से मान लीजिए आप ठग भी जाएं और आप घाटे में भी रहें, तो अभी मैं ये कहता हूं कि आप अपनी शालीनता की वजह से, सज्जनता की वजह से, जो शालीनता की प्रतिक्रिया, सज्जनता की प्रतिक्रिया आपके ऊपर होगी, उससे आप निहाल होते हुए चलेंगे और जो आपको अनुचित लाभ उठा ले गया वो मरेगा और वो नष्ट और वो हजम कर नहीं सकेगा और समाप्त हो जाएगा। देखिए, आपकी सज्जनता आपके लिए फिर भी बन जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि दुष्टों को, दुराचारियों को और ठगों को और बेईमानों को आपको मदद करनी चाहिए, उनकी भी हिमायत करनी चाहिए और उनके साथ भी पेश आना चाहिए। नहीं बेटे, मैं ऐसा हिमायती नहीं हूँ। मैं तो उन्हीं लोगों में से हूँ जो हमेशा से ये कहते रहे भगवान के अवतार दो उद्देश्यों को लेकर के हुए हैं। एक, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। आपको धर्म की स्थापना में बहुत ही प्यार होना चाहिए और सहकारी होना चाहिए और सहायक होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको अनीति दिखाई पड़ती हो वहाँ आपको बड़ा क्रोधी होना चाहिए और आपको वो क्रोध भी आध्यात्मिकता में शुमार है। मन्यु ऋषि मन्यु वेदेही, हे भगवान आप मन्यु हैं और हमको मन्यु दीजिए। आप क्रोध करने वाले हैं और हमको आप क्रोध करना सिखाइए। आप रुद्र हैं और आप हमको रुद्रपन सिखाइए, ताकि हम अनीति के विरुद्ध, अवांछनीयता के विरुद्ध, चाहे वो हमारे भीतर निवास करती हो, चाहे हमारे व्यवहार में और हमारी वाणी में निवास करती हो, अथवा हमारे पड़ोस में अथवा समाज में निवास करती हो, कहीं भी हो, हम अनीति से जरूर लड़ेंगे और हम मानेंगे नहीं, किसी तरीके से नहीं मानेंगे। भगवान राम ने भी जहाँ मर्यादाओं की स्थापना की, भाई के लिए राज्य दे दिया, सब कुछ किया, जहाँ श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है, वहाँ उन्होंने जब अस्थियों के समूह जमा किए हुए देखे तो दोनों हाथों को उठा करके प्रतिज्ञा की, भुज उठाए प्रणकीन निश्चरहीन करोम ही, भुज उठाए प्रणकीन, भुजा उठा करके तब रघुवीर नयन जल छाए। भगवान की आंखों में, नैनों में जल आ गए। उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि जिन लोगों ने ऋषियों की हड्डियों को जमा किया, जिन्होंने ऋषियों की अस्थियों को खाया है, उनको हम निश्चरहीन करोम ही, इस पृथ्वी पर नहीं रहने दिया। ये मन्यु भी है, जरूरी है, ये आध्यात्मिकता का अंग है और ये आध्यात्मिकता का एक अंश। हम समग्र आध्यात्मिकता को विकसित देखना चाहते हैं और जीवंत देखना चाहते हैं। इसलिए बेटे, वो आपको सिखाते हुए चले जा रहे थे कि 3 कोषों को अगर आपको भौतिक उन्नति की आवश्यकता हो तो आपको अपना शरीर और मन और प्राण, इनको सशक्त और समर्थ बनाना चाहिए। आध्यात्मिकता का लाभ प्राप्त करने का हो तो बेटे वो कोमलता के साथ में, करुणा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी मैं तुझे बताऊंगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ, संसार तेरे ऊपर संसार छाया हुआ है, संसार की सफलता तेरे ऊपर हावी है, तो पहले अपने आप को ठीक कर, फिर देख इसका कमाल। मुझे तो बेटे याद है कि अपनी सांसारिक सफलता के बाबत, सांसारिक सफलता जो कुछ भी मेरी दिखाई पड़ती है आपको, गुरुजी में कोई सांसारिक चमत्कार है और सांसारिक विशेषता है, उसका कारण का क्या है बेटे? ये शिक्षा में सांसारिक सफलताओं की शिक्षा मेरा जो गुरु हिमालय पर रहता है उसकी दी हुई नहीं है, उसकी तो दूसरी शिक्षा दी हुई। लेकिन एक शिक्षा में ये संसारिक गुरु भी है, मेरे कई गुरु हैं, 24 गुरु दत्तात्रेय के थे, 24 तो नहीं है पर कई जरूर है मेरे गुरु। उसमें से एक गुरु ऐसा भी है जिसने मुझे सांसारिक सफलता का रहस्य ऐसी तरीके से समझा दिया कि मैं सांसारिक दृष्टि से अगर सफल हूँ तो इसका सारा श्रेय उसी आदमी को मिलेगा जिसने वो मुझे नसीहत दे दी। किसने दी नसीहत? सांसारिक सफलता की। बेटे मैं 13-14 वर्ष का रहूंगा, उन दिनों सन 21 का स्वराज्य आंदोलन बड़े जोरों से चल रहा था और गांधी जी के बारे में गांव-गांव में बड़ी अफवाह थी। एक अफवाह ये थी, गांधी जी में बड़ा जादू है, चमत्कार है, वो अंग्रेज पकड़ते हैं, जेल खाने में से निकल के भाग जाते हैं। और गांधी जी जहाँ कहीं भी आते हैं हर आदमी माला पहनाता है, खूब रुपया बरसाता है, बहुत रुपया बरसाता है। मेरे मन में भी बैठे बैठे एक बात आई, मैं भी यार मुझे कोई गिरफ्तार करे और मेरी मम्मी मुझे पकड़े, खट हाथ छुड़ा के भाग जाऊँ, गायब हो जाऊँ, ऐसा हो जाए तब। और मास्टर साहब जब किसी दिन गलती हो जाए, मास्टर पकड़ने के लिए यहाँ में खट गायब हो जाऊं, जैसे गांधी जी जेल खाने में से गायब हो जाते हैं, स्कूल में से कांगे लड़का भाग गया, मजा आ जाए अगर मुझे भी ये सिद्धि आ जाए तो। और मैं जहाँ कहीं जाऊँ फूल माला ही मेरे पास पड़े और जहाँ कहीं भी जाऊँ लो रुपया, फिर मैं क्यों नौकरी करूंगा, फिर मैं क्यों खेती बाड़ी करूंगा। गांधी जी की तरीके से रुपया ही बरसेगा मेरे ऊपर, मैं बहुत रुपया चाहे जो करूंगा, चाहे या लाऊंगा, मैं तो गांधी जी हो जाऊँ तो अच्छा। ये ख्वाब आया एक दिन मेरे मन में, मैंने कहा तो ये कौन सिखाएगा गांधी बनना? गांधी बनना तो महात्मा गांधी सिखा सकते हैं और कोई नहीं सिखा सकता। तो मैं गांधी जी के पास जाऊंगा और ये कहूंगा आप सारा जादू विद्या, योग विद्या और प्राणायाम विद्या मुझे सिखा दीजिए तो मैं भी गांधी जी बन जाऊं। ऐसे ही मेरे दिल में कई दिन तो ख्वाब लिए, कई दिन तो ख्वाब घूमते रहे। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की और एक चिट्ठी लिखी गांधी जी को, देखिए मैं आपके आश्रम में रहना चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं संत बनना चाहता हूँ। जाने क्या क्या लिख दिया, मैंने क्या क्या लिख दिया। 14 वर्ष 15 वर्ष का बच्चा था, वो चिट्ठी जा पहुंची साबरमती अहमदाबाद के आश्रम में।
और गांधी जी के सेक्रेटरी ने जवाब दे दिया, यानी किसने दे दिया, मुझे 3 महीने के लिए आज्ञा जागी, आप आइए और यहाँ 3 महीने आश्रम में रहिए। बस मैंने गाँव वालों को बुलाया, घर वालों से कहा तुम देखना मेरा कमाल और देखना मेरा चमत्कार, 3 महीने बाद आऊंगा और तुम में से कोई भी आदमी मुझे मकान में बंद करेगा, मैं खट गायब हो जाया करूंगा। अच्छा, और फिर देखना तुम ही लोग कुछ भी कमाते हो, जिसके घर में जो कुछ भी पैसा है, जब जिस तरह आऊंगा सब सारा पैसा मुझे दे दोगे, तुम खाली हाथ रह जाओ। अरे इसका पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है। नहीं, दिमाग खराब नहीं हो गया है, गांधी जी का दिमाग खराब नहीं है, तो फिर हमारा क्यों खराब है? हम तो गांधी जी बनेंगे। बस मैं चल दिया। बहुतों ने रोका, बहुत किया, और मेरे पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया था, माताजी थी, माताजी की भला कौन सुनता है, मैं तो चल दिया। बस जाकर के साबरमती के आश्रम में पहुंचा, और मित्रों वहाँ 2.25 महीने तक मुझे टट्टी साफ करना, अमुक काम करना, झाड़ू लगाना, ये बर्तन साफ करना, ये सब सारे के सारे काम आश्रम से संबंधित, जैसे आप संधान करते हैं 1 घंटे के लिए, बस उस तरीके से मुझे 24 घंटे वही काम करना पड़ा। भजन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, कुछ नहीं। केवल गांधी जी ये प्रार्थना करते थे, हम भी जा बैठते थे और उनके साथ साथ जो कुछ भी कहते थे हम भी कहते रहते थे। कुछ हिंदी में बोलते थे, कुछ गुजराती में बोलते थे। गुजराती तो आती नहीं थी, पर जो कुछ कहते थे मन बोल बाल के चल देते थे। ऐसे ही 3.25 महीने निकल गए। 3.25 महीने निकल गए। फिर मैंने देखा जब मैं घर जाऊंगा 3 महीने बाद भी यहाँ रुकूंगा, और रुकूं तो मैं ये सोचने लगा ये सिखाएंगे झाड़ू लगाना, टट्टी साफ करना। मैं क्या हूँ, ये विचार करने लगा। फिर वो ज्यादा दिन रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे। मैंने ये भी पूछा, सर आप ज्यादा दिन रहना चाहे तो नहीं, जितनी आज्ञा मिलती है उतनी जा सकते आप जाइए। तो फिर विचार करने लगा, मेरे घर वाले मुझे ये कहेंगे कि इतना किराया खर्च कर डाला, उतना खर्च कर डाला, फिर क्या जवाब दूंगा। महादेव भाई देसाई के कमरे की बराबर चला गया, सेक्रेटरी थे गांधी जी के, और मैं चुपचाप खड़ा हो गया। छोकरा ही था। महादेव भाई ने थोड़ी देर में फुर्सत मिली तो उन्होंने आंख उठा करके देखा और ये पूछा, क्या बात है, कैसे खड़े हुआ? मैं साहब मैं कुछ कहना चाहता था, हिम्मत नहीं पड़ती है। नहीं आप आ जाओ, हिम्मत क्या बात है, जो कहना चाहो कहो। मैंने कहा मैं बात ये थी कि मैं इस ख्याल से आया था कि मैं योगी हो जाऊंगा और महात्मा हो जाऊंगा और सिद्ध पुरुष हो जाऊंगा। तो 3 महीने में तो मैं हुआ नहीं, और मेरे जाने के दिन पास आ गए। अब मैं गाँव वालों को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा, ये मेरे मन में बड़ी बात चल रही है। तो मैंने आपके पास आया। महादेव भाई देसाई ने सूखे मुंह से कहा, भाई देखो हम तो उनके सेक्रेटरी हैं, हम तो टाइप करते हैं और चिट्ठियां लिखते, न हम सिद्ध हैं न महात्मा है। तुम सीखना चाहो, चिट्ठी लिखना सीखना चाहो तो हमारे पास आ जाओ, हम भी सिखा सकते हैं। महात्मा गांधी बनना हो तो उन्हीं वही सिखा सकते हैं। गांधी जी महात्मा है, हम तो है नहीं। तो मैंने कहा साहब आप उन्हीं से मिला दीजिए, हम कैसे मिल सकते हैं। रामचंद्र जी से मुलाकात गोस्वामी तुलसीदास जी से कराने के लिए हनुमान जी से जरूरत पड़ी, हनुमान जी से पहले भूत की जरूरत पड़ी, तो फिर आप तभी तो ऐसे मिलेंगे, हम सीधे हमें कौन मिलने देगा गांधी जी से। अच्छा तो ठीक है, हम आपका इंतजाम कहते हैं, कल आप गांधी जी के साथ साथ टहलने के लिए चले जाइए। गांधी जी टहलने के लिए जाते थे तो लोगों को अपने साथ ले आते थे, जो आश्रमवासी। मेरा नंबर बांध दिया गया, मैं फाटक में खड़ा हो गया 5 बजे। ठीक, गांधी जी टहलने के लिए चले, उन्होंने इशारा किया और मैं चले लगा पीछे। थोड़ी दूर आगे जाकर के वो मेरी तरफ मुड़े और मुझे तरफ देखा, तुम ही बोल क्या जो गांधी जी बनने आए थे, योगी महात्मा बनने आए थे? हाँ सर नहीं आया। अच्छा तो किसी ने तुमको महात्मा गांधी बनाया कि नहीं बनाया? बच्चा था इसलिए वो मजाक करने लगे। साहब किसी ने नहीं बनाया। तो क्या क्या सिखाया? हमने कहा साहब सबसे पहले टट्टी साफ करना सिखाया, पेशाब झाड़ू लगाना सिखाया, ये सब सिखाया, और हमको कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा तो फिर हम बताते हैं, जो काम तुम सीखने को आए थे वही काम सिखाने के लिए हमने ये आश्रम बनाया, और जो कुछ भी हम कराते हैं वो सब उसी का योगाभ्यास है जो तुम सीखना चाहते थे। क्या मतलब? उन्होंने मुझे एडिशन नाम के वैज्ञानिक की कथा सुनाई, जिसकी माँ ये चाहती थी कि लड़का हमारा वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन वो इतनी गरीब थी कि अपने पैसे खर्च नहीं कर सकती थी। वो चाहती थी कोई नौकर रख ले वैज्ञानिक को, उसको बना दे। एक बहुत वैज्ञानिकों के पास गई, परीक्षा ने मंजूर न किया। एक वैज्ञानिक के पास गई और उसने ये कहा, हम पहले ये देख लें तुम्हारे लड़के में वो गट्स है कि नहीं, अगर होंगे तो हम रख भी लेंगे और वैज्ञानिक भी बना देंगे। उन्होंने उनके हाथ में झाड़ू थमा दी। गांधी जी ने मुझे किस्सा सुना। झाड़ू थमा दी और लड़के से कहा तुम झाड़ू लगा करके लाओ। झाड़ू को लड़के ने, वैज्ञानिक एक कोने पे बैठा देखता रहा। लड़के ने ऐसी झाड़ू लगाई, कमरे के कोनों में जहाँ मकड़ी के जाले थे वो सब साफ कर डाले, और जहाँ बेच के जो गुटके होते हैं उनके ऊपर जो धूल जम रही थी तो बारीकी से साफ कर डाला। हर चीज को इस मुस्तैदी से सही तरीके से ठीक कर डाला कि बस झाड़ू जो थी, कमरा तो झाड़ू लगता था रोज, पर उस दिन का कमरे में झाड़ू लगने से गजब दिखाई पड़ने लगा, ऐसे दिखाई पड़ने लगा। वैज्ञानिक ने कहा ठीक है, अब बस इसके अंदर गट्स है और इसको हम जरूर वैज्ञानिक बना देंगे। ये विधि मैंने सीखी कि जो भी मुझे काम करना हो उसी तरीके से करना चाहिए, और ये मेरे स्वभाव में हेर फेर, ये मेरे स्वभाव की नवीनता जो मैंने गांधी जी के आश्रम में जाकर के सीखी अभी तक विद्यमान है। और बेटे उस समय तो मैं गांधी नहीं हुआ, इस समय जो मेरी गांधी बनने की इच्छा थी वो 100% पूरी हुई। हिंदुस्तान से लेकर के विदेशों में तक मैं जहाँ कहीं भी गया, लोगों ने देखा आचार्य जी की वाणी को सुनने के लिए केवल एक ही आदमी हिंदुस्तान में है जिसकी वाणी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में लोग आते हैं, हजारों की में नहीं, लाखों की तादाद में। लोगों की भीड़ के लिए बुलाने वाले ट्रक ले लेकर के जाते हैं, बसें किराए की करते हैं, रेलगाड़ियों के टिकटों का फ्री का इंतजाम करते हैं,
और जनता को बुलाते हैं, स्कूलों की छुट्टी कर देते हैं और CID वालों को और पुलिस वालों को जमा कर देते हैं ताकि नेताजी को मालूम पड़े कितनी बड़ी भीड़ है। लेकिन जब कभी भी मैं कहीं गया, बाहर कहीं भी गया, तो मैंने देखा कितनी बड़ी भीड़ है। अभी की बात है, लोगों ने अभी जो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी के मिनिस्टर हुए हैं, किसी ने कहा आचार्य जी के बारे में जानकारी आ रही है, वाह साहब आचार्य जी के बारे में क्यों जानकारी नहीं होगी।